हेलो एवरीवन, कैसा आप सभी लोग। मैं निखिल शर्मा और आप सभी दोस्तों का दिल से स्वागत करता हूं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि दोस्तों अपन ने स्टार्ट किया था यहाँ पे डिटरमिनर्स का टॉपिक, ठीक है, ये अपना टॉपिक था और इसके बारे में जो बेसिक चीजें थी, ठीक है, जैसे कि अपन सम और एनी का यूज अपन ने पढ़ा, अपन ने ऑल और होल का यूज पढ़ा, मैनी और मच अपन ने पढ़ा, इसी तरीके से लिटल, ए लिटल, द लिटल, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, इन सब के बारे में अपन ने बातें की और आई होप आप सभी को ये चीजें बेटा अच्छे से समझ में आ गई। इसी सेशन को मैं दूसरे तरीके से लेता हूं, आज अपन इसमें आगे बात करते हैं, यानी कि आज जो अपना है वो क्लास नंबर सेकंड, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो क्लास नंबर सेकंड। जैसा कि मैंने आपको बताया था 3 क्लास में इसको कंप्लीट करेंगे और एक जो सेशन होगा ना वो उसका बेटा प्रैक्टिस सेशन होगा, यानी कि टोटल 4 सेशन। ऐसे ही मैं ट्राई करूंगा कि डिग्री का पोर्शन, देखो बेटा जरूरी ये नहीं कि आप 1 घंटे में ही फिनिश कर दो, शॉर्ट होने चाहिए और इंटरेस्टिंग बनना चाहिए। इंपॉर्टेंट पार्ट ये, मैं चाहूं तो एक दिन में फिनिश कर सकता हूं, एक लेक्चर में इसको फिनिश कर सकता हूं। इंपॉर्टेंट ये नहीं होता, इंपॉर्टेंट आपको समझना होता, ठीक है। तो यहां से अपन आज का सेशन स्टार्ट करते हैं बेटा, और बहुत ही अच्छे वर्ड है आज के, ध्यान से समझिएगा। पहला वर्ड देखो अपने लिए क्या आता है। पहला वर्ड अपने पास आता है एसर्टेन, और बेटा एक वर्ड होता है सर्टेन। इसकी कहानी मैं समझाता हूं आपको, ध्यान से समझिए क्या होती है इसकी कहानी। सुनो, एक वर्ड है सर्टेन और बेटा एक वर्ड होता है असर्टेन, ठीक है। इन दोनों का मतलब ऐसे आप पढ़ते हो ना, निश्चित होता है। निश्चित किसमें होता है? ये निश्चित बेटा होता है नंबर में। नंबर हमें पता है, ठीक है, लेकिन ये जो पर्सन होते हैं ना, ये अननोन होते हैं, इनको हम जानते नहीं, जिनके बारे में पहले बात नहीं हो चुकी है, इसलिए हम इनको यहां पे वर्ड काम में लेते हैं। दोनों के दोनों वर्ड आपके एडजेक्टिव है, इसका प्रोनाउन नहीं होता है। एडजेक्टिव है तो यहां पे इसके बाद में आपको क्या मिलेगी? नाउन मिलेगी। ये पॉइंट आता है। सर्टेन और असर्टेन के बारे में, इन दोनों का मतलब निश्चित है, नंबर में निश्चित है, लेकिन जो कंडीशन है वो आपकी बनती है बेटा अननोन। दूसरा पॉइंट, ये दोनों एडजेक्टिव होते हैं जिसके बाद में अपन क्या यूज करते हैं? नाउन यूज करते हैं। ये भी पॉइंट अपन को क्लियर हो गया। फिर देखो जरा एक पॉइंट और बताता हूं। सर्टेनली लिखते हैं अपन, सर्टेनली देखो इसमें एलवाई जुड़ गया, और एडजेक्टिव में एलवाई जुड़ता है वो एडवर्ब बनता है, ऐसा भी एक वर्ड होता है। इसकी जो नाउन फॉर्म होती है ना, वो क्या बनती है बेटा? वो बनती है सर्टेनिटी। सर्टेनिटी ये इसकी नाउन फॉर्म है, जिसका हिंदी में मतलब होता है निश्चितता। हिंदी में मैं बोलूं इसका मतलब निश्चयता। निश्चयता समझ जाना आप में कि हिंदी थोड़ी डाउन है, और यहां पे हो जाएगा निश्चित रूप से। तो ये तो पॉइंट अपन यहां पे काम में लेता है। अब कोई बोलेगा सर आप तो मुद्दे से भटक गए, हाँ अपन क्या पढ़ रहे थे, अपन क्या लेके आ गए यहाँ पे, ठीक है। तो मैं उस पॉइंट पे वापस आ जाता हूं। सर्टेन और बेटा एज सर्टेन दोनों एक जैसे हैं, एक ही है, मतलब इनका मीनिंग एक ही है, बस स्ट्रक्चर डिफरेंस। रीजन इज दैट यहां पे अपन ने ए लगा रखा है, ए लगा रखा है ना, तो बेटा इसके बाद में जो नाउन आएगी वो सिंगुलर आएगी, और इसके अकॉर्डिंग अगर वर्ब लगानी पड़े ना, वो वर्ब भी कैसी बनेगी? सिंगुलर। कहने का मतलब यही बनता है, असर्टेन के बाद नाउन भी सिंगुलर और बेटा वर्ब भी सिंगुलर, लेकिन असर्टेन के बाद में, ठीक है। लेकिन सर्टेन अगर अपन ने लिखा है तो बेटा फिर यहां पे क्या यूज करेंगे अपन? नाउन भी प्लूरल और बेटा वर्ब भी कैसी बन जाएगी आपकी? प्लूरल। आई होप सभी को ये बेसिक बातें जो है इससे रिगार्डिंग वो आप सभी को समझ में आ गई, ठीक है। सर्टेन और असर्टेन दोनों का एक ही मीनिंग है, जो कि अपन यहां से बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आपसे कोई डिफरेंस पूछता है तो आपको बताना है कि इसमें ए लगा हुआ है, आप याद भी ऐसे कर सकते हो, ए लगा हुआ है तो ये सिंगुलर और ए नहीं लगा हुआ है तो ये प्लूरल, इन दोनों को ऐसे। चलो अब अपन पॉइंट पे आ जाते हैं, क्या उसने पूछा, क्या बोला जा रहा है। देखो, असर्टेन का यूज अज्ञात और अवर्णित के अर्थ में करता है। कोई चीज आपके लिए अज्ञात है, अज्ञात का मतलब अननोन है, अनवर्णित का मतलब अनएक्सप्लेन्ड है या फिर अनडिफाइंड, जिसके बारे में पहले बताया नहीं गया लेकिन नंबर में फिक्स होता है। तो असर्टेन के बाद में जो नाउन आएगी वो सिंगुलर काउंटेबल बनेगी। हाँ बिल्कुल, ये जरूर याद रखना है, वो वहां पे मैंने नोट नहीं किया था, मैंने बोला मीनिंग दोनों की एक ही, अनकाउंटेबल तो पॉसिबल नहीं है, तो यहां पे सिंगुलर काउंटेबल नाउन बने। लेकिन अगर अपन असर्टेन की जगह सर्टेन लिख देते हैं ना, तो फिर हम बोलेंगे यार दोनों का एक ही मीनिंग। सी
मैट, ये मीट नहीं है, मैट है। रीजन इज दैट ये सेकंड मैट अ सर्टेन के बाद में नाउन हो गई सिंगुलर। यहाँ पे क्या वर्ड यूज हो गया, यस्टरडे, और यस्टरडे आ गया तो बेटा कौन सा टेंस लगेगा, सिंपल पास्ट टेंस, ये अपन का। और सिंपल पास्ट टेंस आ गया V2, ये सही है। असर्टेन यूज हुआ है, असर्टेन के बाद में नाउन सिंगुलर। हो गया क्लियर सबको अच्छे से, आगे चलते हैं। जबकि सर्टेन वर्ड का जो यूज होता है ना, अज्ञात या फिर अवर्णित, इसी मीनिंग में होता है, लेकिन बेटा फिर वहां पे जो नाउन आएगी ना वो सिंगुलर नहीं बनेगी, कैसी बन जाएगी, प्लूरल बन जाएगी। और बेटा सब्जेक्ट के रूप में अगर ये बन जाए तो सब्जेक्ट प्लूरल, तो डेफिनेटली वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल यूज करें। बन गया सबको तरीका अच्छे से। देखो जरा यहाँ पे सर्टेन वर्ड यूज हुआ, तो सर्टेन के बाद में बेटा वर्ड यूज हो रहा है बॉयज, बॉयज हो गया प्लूरल। ये पूरा क्या है पोर्शन, यहां से लेके यहां तक का ये पूरा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट है तो आगे वर्ब जो आएगी बेटा वो वर्ब प्लूरल बनेगी। यहाँ पे देखो वर आ रहा है, आ गया वर्ब के साथ में आईएनजी आ गया, इन द प्लेग्राउंड। डन सबको अच्छे से। तो सर्टेन और अनसर्टेन में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, अगर नाउन आपकी सिंगुलर और वर्ब सिंगुलर अगर आपको रखनी है तो अनसर्टेन यूज कीजिएगा, और अगर प्लूरल रखना है तो आप वहां पे यूज कीजिए ओनली वर्ड सर्टेन। डन, चलते हैं दोस्तों आगे। हाँ, दोनों के मीनिंग एक ही है बेटा, ये कभी नहीं भूलना आपको, काफी सारे बच्चे इसमें डाइवर्ट होते हैं। अब देखो जरा इस कहानी पे मार्कर लेके आता, यहां पे मैंने कुछ लिखा नहीं है क्योंकि मैं समझाऊंगा। ओके, पहले अपन इन दोनों को समझते हैं। एक तो वर्ड है अदर और एक वर्ड है अनदर। पहले तो इनका मीनिंग क्या होता है, जरूरी है। अदर का मतलब क्या होता है, अदर का मतलब होता है बेटा हिंदी में दूसरा, ठीक है, अदर का मतलब होता है दूसरा। और एक वर्ड काम में लेते हैं अनोदर, इसका हिंदी में मतलब होता है एक दूसरा या फिर एक और दूसरा। अब कोई बोलेगा सर ये क्या मैटर है, आपने तो हमें तो फिर उलझन में डाल दिया। मैं समझाता हूं बेटा, अदर के बाद में नाउन जो आती है वो कैसी आती है, काउंटेबल। सुनना ध्यान से, ये सिंगुलर भी बन सकती है और प्लूरल भी, ठीक है। अदर के बाद में जो नाउन यूज की जाती है वो काउंटेबल होती है, वो सिंगुलर भी यूज की जा सकती है बेटा, प्लूरल भी हो सकती है। आगे बढ़ते हैं, अनदर के बाद में जो नाउन आएगी बेटा वो काउंटेबल होगी और वो हमेशा कैसे बनेगी, सिंगुलर। अब ये पहले समझो दोनों पॉइंट में डिफरेंस क्या है, ठीक है। अदर कब बोलते हैं और अनदर कब कब बोलते हैं। देखो मान के चलो अगर आपसे कोई इसके बारे में समझता है या फिर पूछना चाहता है तो आप नॉर्मली कैसे समझाओगे, अपन बोलेंगे यार अदर का मतलब दूसरा है, जैसे मैं बोलूं कि मेरा दूसरा हाथ अदर है जो वहीं पे अवेलेबल है, ठीक है। कुछ लोग खेल रहे हैं और दूसरे जो हैं फिर दूसरे स्टूडेंट्स जो है वो बातें कर रहे हैं, वहीं अवेलेबल, ठीक है। अपन मैं बोलूं एक स्टूडेंट आया, उसने उसको थप्पड़ मार के चला गया, फिर दूसरा आया, दूसरा आने का मतलब एक और दूसरा, समझ रहे मेरी बात है, एक और दूसरा जो वहां पे प्रेजेंट नहीं है, एक और आपको एक्स्ट्रा कंडीशन लेनी है। समझ लो मेरी बात है, ऐसे जैसे आपको बोलना है आप खाना खा रहे हो, आपने रोटी ली, आप अपने मम्मी को सिस्टर को जो भी बोलते हो यार मम्मी एक रोटी और चाहिए, अनदर, दूसरी रोटी जो आपने लाके दी ना मेरे को वो है। समझ लो मेरी बात है, ऐसी जो क्रिएटिविटी होती है उसके लिए अपन ये वर्ड काम में लेते हैं। तो आई होप आप सभी को अदर और अनदर को मैं बीच में डिफरेंस समझ में आ गया। जैसे मैं यहां पे वर्ड यूज करूं, एग्जाम्पल आप समझोगे तो देखो, अदर हैंड हो गया, अदर हैंड्स नहीं हो सकता, ठीक है। हाँ, अपन ये बोल सकते हैं अदर स्टूडेंट, दूसरा विद्यार्थी, अदर स्टूडेंट्स हो सकता है, बाकी जो बच गए वहां पे उनके लिए काम में ले सकते हैं। दूसरे पॉइंट पे आते हैं, किसकी बात कर रहे हैं अपन बेटा, यहां पे अनदर वर्ड की बात कर रहे हैं। अनदर के बारे में क्या याद रखोगी, देखो अनदर के बारे में बात करें, अनदर स्टूडेंट मतलब एक और आया, अनदर,
आपको जैसे आपको कोई चांस दे रहा है तो मुझे एक चांस और दो, एक और चांस दो, अनदर चांस। अदर चांस नहीं होगा, अनदर, एक और दो। आपको एक हो गया, दूसरा और चाहिए, मुझे एक रोटी और दो, अनदर। समझ रहे हो? ये चीज यहां पे अपन अदर और अनदर में काम में लेते हैं। यहां तक की बातें आई होप सबको समझ में आ गई। अब बेटा अपन इस पे चलते हैं। ठीक है, क्या लिख रखा है? एनी अदर और नो अदर। क्या होता है पहले वो समझाता हूं मैं आपको, आगे इसके बारे में मैं फिर जिक्र करूंगा, क्योंकि जब अपन डिग्री पढ़ेंगे ना तो इनके बारे में बहुत बार बात की जाएगी। देखो, वर्ड होता है बेटा एक नो अदर, और एक वर्ड होता है एनी अदर। ठीक है, इसका मतलब होता है कोई अन्य नहीं, नो अदर, कोई दूसरा नहीं। ऐसे पढ़ लो यार, इसे शो नहीं करेगा, वो मार्क कर लेते हैं। नो अदर, कोई दूसरा नहीं। हो गया क्लियर? हाँ, ये कब यूज करते हैं? पहली बात तो इसके बाद में जो नाउन आती है वो बेटा कैसी आती है? सिंगुलर। और याद रखना है इसका यूज हम पॉजिटिव डिग्री में करते हैं। किस में करता है? पॉजिटिव डिग्री में करता है। मैं बेसिक पॉइंट आपको बता रहा हूं, अभी जो अपने को पढ़ने का है उसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। नो अदर का हिंदी में मतलब होता है कोई दूसरा नहीं, इसके बाद नाउन सिंगुलर आती है और पॉजिटिव डिग्री में इसका अपन यूज करते हैं। उसके बाद में बेटा वर्ड आता है आपका एनी अदर। ठीक है, कोई दूसरे, बाकी दूसरे, बाकी अन्य, जो भी अन्य है। इसके बाद भी नाउन सिंगुलर लगाते हैं, और नाउन सिंगुलर लगाते हैं, लेकिन यहां पे कौन सी डिग्री आती है? कंपैरेटिव डिग्री। ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। तो जब भी आपसे कोई पूछे ना नो अदर और एनी अदर के बारे में, तो आपको तो ये दोनों कॉन्सेप्ट लिख देना। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूं, नो अदर किंग इन इंडिया was as brave, so brave कर दो, चलो काफी बोल देंगे नेगेटिव, इस चीज को मैं क्लियर भी करूंगा। so brave as अशोका, किंग अशोका। ये लो जी, इसमें देखो जरा किसका यूज हुआ? नो अदर। नो अदर के बाद नाउन सिंगुलर, सब्जेक्ट यही था तो वॉज आ गया। अब देखो यहाँ पे किसका यूज, जिन लोगों ने पढ़ रखा है ना उसको समझ में भी आएगा कि सो एज का जो यूज होता है वो पॉजिटिव डिग्री में, एज और सो एज पढ़ते हैं ना। इसको मैं अभी डिटेल में नहीं बताऊंगा, रीजन इज दैट जब ये टॉपिक आएगा ना तब उसके बारे में मैं आपसे अच्छे से बातें करूंगा इसमें, लेकिन अभी के लिए अपन को सिर्फ बेसिक समझना है। हो गया डन? एक और देख लो इसमें, ही इज स्ट्रॉन्गर देन एनी अदर स्टूडेंट इन द क्लास। देखो, अगर आप लोगों ने डिग्री थोड़ी बहुत पढ़ रखी है, बेसिक सा ध्यान में, तो कंपैरेटिव डिग्री में ईआर जुड़ता है और क्या लगता है? देन लगता है। तो ये अपने पास किसका यूज हो गया? एनी अदर। आई होप आप सभी को ये चारों बातें क्लियर होगी कैसे अपन इनका यूज करते हैं। डन। अब आगे चलते हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा आता है उसके बारे में अपन देखते हैं। क्लियर हो गया? यहां तक की चीजें मैंने आपको समझा दी है। अब आइए जरा नेक्स्ट पे, कौन सा है? नंबर 8 पे। देखो, मैंने आपको, अगर आप इसको देखोगे ना तो आपको चीजें समझ में भी आएंगी। मैंने पॉइंट वाइज इन चीजों को मेंशन भी किया है। कैसे? जैसे मैंने नंबर 5 पे उसको ड्रॉप किया था, तो 6 पढ़ रहा है, 6 के बाद में अपना 7 मैंने बढ़ा दिया, और अब अपन किसकी ओर चलते हैं? नंबर 8 की ओर चलते हैं। किसका यूज हो रहा है? ईच और एवरी का यूज हो रहा है। इस सीट को एक बार भूल जाओ आप, आपको कोई मतलब नहीं है कि इसमें क्या आ रहा है। मैं आपको जो समझा रहा हूं उस चीज से समझिए। क्या? एक वर्ड होता है ईच और एक वर्ड होता है बेटा एवरी। समझना बात को, जो चीज मैं आपको बता, क्या ध्यान में रखना है? आपको कोई भी पूछे ना तो आपको बताना है कि ईच जो है वो एडजेक्टिव भी है और बेटा प्रोनाउन भी है। मतलब क्या होता है इसका? प्रत्येक। एवरी का मतलब क्या होता है? एवरी का मतलब भी प्रत्येक। दोनों का एक ही मीनिंग है। ये सिर्फ क्या है? ये सिर्फ एडजेक्टिव है। अब कोई बोलेगा सर इनसे मतलब क्या निकला आपने, हमें ये चीज समझ नहीं। इससे बेटा एक चीज समझ में आई है कि
ईच एवरी के बाद में नाउन आ सकती, ठीक है, एवरी के बाद में हम नाउन लगा सकते हैं। एवरी के बाद में अगर नाउन नहीं आती तो वो गलत है। ईच के बाद नाउन लगा भी सकते हो और नहीं भी लगा सकते। अगर नाउन लगाते हो तब तो एडजेक्टिव है, और नाउन नहीं है तो क्या है, प्रोनाउन। और एवरी सिर्फ एडजेक्टिव होता है तो आगे क्या मिलेगा, नाउन मिलेगी। बातें क्या समझ में आई? बातें समझ में पहला पॉइंट ये आया। आप लोगों ने अगर सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट पढ़ा है तो याद कीजिए, मैंने बताया था ईच और एवरी कहीं पर भी आ जाए सिंगुलर होता है। पहला पॉइंट, ईच और एवरी। अभी समझाऊंगा, देखो वो चीजें। इसके बाद नाउन सिंगुलर, और इसके हिसाब से वर्ब लगानी पड़े तो वर्ब सिंगुलर। डन। इफ एनी, इसके बारे में लिख देता हूं, इफ एनी, यदि है तो। ये लॉजिक खत्म। यहां से क्या समझ में आया? यहां से ये समझ में आया कि ये एडजेक्टिव। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, ईच। ईच के बाद में वर्ब सिंगुलर। इससे क्या समझ में आया? इससे समझ में ये आया कि ईच यहां पे प्रोनाउन, तो ईच आपका प्रोनाउन भी होता है और ईच आपका एडजेक्टिव भी होता है, दोनों में काम करता है। तीसरा पॉइंट, ईच ऑफ। ईच ऑफ के बाद में अगले वाली नाउन के साथ द लगता है, नाउन प्लूरल आती है, क्योंकि ऑफ का मतलब में से होता है, मेरा पढ़ाया हुआ भी है। और वर्ब कैसी लगाओगे आप? सिंगुलर। लेकिन बेटा हमेशा याद रखना है, क्या नहीं होता? एवरी ऑफ नहीं होता। एवरी ऑफ जैसा कोई वर्ड नहीं, ठीक है। इंग्लिश में एवरी ऑफ के जैसा कोई वर्ड नहीं है। सिर्फ इतनी कंडीशन हम यहां से काम में ले सकते हैं। डन हो गई बातें? तीन चीजें आपको मैंने समझाती हैं। अभी देखो वापस से आऊंगा, अभी अपन और बात करेंगे इनके बारे में। पहले कुछ कॉन्सेप्ट मैं समझा देता हूं। नेक्स्ट चलिए, नंबर फिफ्थ। नंबर फिफ्थ कॉन्सेप्ट क्या है? ईच अदर होता है। ईच अदर होता है, कभी भी एवरी अदर नहीं होता। ईच अदर का मतलब एक दूसरे से। कितने के लिए आता है? ये दो के लिए आता है। दो से अधिक के लिए बेटा वन अनदर लगाता है, ठीक है ना। मैं यहीं पे लिख देता हूं ताकि आपको आगे दिक्कत नहीं आए। वन अनदर, इसका मतलब क्या होता है? एक दूसरे से, ठीक है। ये कब यूज करता है? मोर देन टू, दो से अधिक के लिए। हो गया नंबर। कभी भी एवरी अदर नहीं होता है। आगे चलता है नंबर सिक्स, एवरी वन होता है, एवरी बॉडी होता है, और बेटा एवरीथिंग होता है। ये लो जी, कौन है ये है आपके इंडेफिनिट प्रोनाउन। पढ़ाया हुआ ना ये वाली बात। कैसे होते हैं ये सिंगुलर होता है। डन बात? सब कुछ मैं आपको समझा दूंगा, यहां से आपको एक्स्ट्रा कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है। कभी भी ईच वन नहीं होगा, कभी भी ईच बॉडी नहीं होगा, कभी भी ईच थिंग नहीं होगा, एवरी जुड़ता है। वैसे ही ईच अदर होता है, वन अनदर होता है, एवरी अदर नहीं होता है। 6 पॉइंट समझ में आ गए? अब देखो जरा, इसमें किसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। मतलब बाद में नाउन नहीं है तो ईच लगाओगे, ऑफ सिर्फ अपन ईच के साथ लगाते, ये भी सही है। यहां पर भी किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी और यहां पर भी किसी को दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत बेटा कहां आ सकती है? इस वाले पार्ट, समझा की बात है? इस वाले पार्ट में दिक्कत आ सकती है। क्यों? कोई बोलेगा सर इनमें कब ईच लगाएंगे, कब अपन एवरी लगाएंगे? तो ये वाली बात मैं आपको समझाता हूं, सुनिए क्या समझना है इसमें। देखो देखो जरा क्या समझना, कितना नंबर पॉइंट हो गया था वो वाला अपना? नंबर 6। नंबर 7 पे ईच का मतलब क्या होता है? ईच का मतलब नाउन तो वर्ब सारी सिंगुलर आएंगे, दो या दो से अधिक में से प्रत्येक। दो या दो से अधिक में से प्रत्येक। और बेटा एवरी का यूज कब होता है? दो से अधिक में से प्रत्येक। ये लो जी, डन। दो की जैसे मैं यूज करूं, वी हैव 5 fingers on blank hand। हमारे प्रत्येक हाथ पर 5 उंगलियां। तो हैंड लिखा है ना, तो हाथ तो दो ही हैं, दो में से प्रत्येक में। प्रत्येक में तो यहां पे किसका यूज होगा? ईच का, ठीक है ना। अब देखो यहां पे आ जाए, इज रेडी
टू गो देयर। अब कोई बोलेगा सर कि आपने एक चीज क्लियर कर दी कि दो से अधिक के लिए आपको ना ईच भी लगाना पड़ेगा और एवरी भी लगाना पड़ेगा। बिल्कुल बात सही है, लेकिन मान लो ऑप्शन में दोनों आ जाए ईच और एवरी, तो फिर हम क्या करें? कब हम ईच लगाएंगे, कब हम एवरी लगाएंगे? तो बेटा इसका एक सीधा सा लॉजिक है, आपको याद रखना है, नंबर अगर शो करे ना कि 5 है, 10 है, 15 है, तो बेटा इसकी ओर जाओगे, और नंबर शो नहीं होता है ना तो किसकी ओर जाओगे? एवरी की ओर। हाँ, अगर ऑप्शन नहीं, अगर ऐसा कंट्रोवर्सी वाला ऑप्शन है यहाँ पे अपन किसकी ओर जाएंगे? नंबर नहीं है तो अपन जाएंगे एवरी की ओर। समझ में आया सबको अच्छे से? क्लियर हो गई यहाँ तक की बेसिक बातें? सारी चीजें मैंने सिखा दी आपको। अब देखो जल्दी से आ जाओ, सबसे पहले ईच और एवरी के बारे में यहां से बात करते हैं। क्या बोला जा रहा है? ईच का जो यूज होता है वो प्रत्येक के अर्थ में बोला गया है, यहाँ पे प्रत्येक के अर्थ में होता है। दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं, चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, सबके लिए, लेकिन काउंटेबल होगा, ये चीज याद रखनी है, अनकाउंटेबल के लिए यूज नहीं होता है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है ई स्टूडेंट हैज अ पेन। एवरी स्टूडेंट भी सही है यहां, ठीक है, उसके लिए अपन काम में लेते हैं। दूसरा पॉइंट, लेकिन ईच ऑफ अगर आ गया, जैसे मैंने अभी समझाया था आपको, तो उसके बाद में काउंटेबल प्लूरल आएगी और वर्ब भी अपन सिंगुलर यूज करेंगे, ये आपको याद रखना। जैसे ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, अभी आर्टिकल समझाया था, सिंगुलर आ गई, हैज अ बुक, हो गया। दूसरा पॉइंट, एवरी का प्रयोग प्रत्येक के अर्थ में दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। बिल्कुल बात सही है। एवरी बॉय ऑफ दिस क्लास इज हैंडसम, एवरी स्टूडेंट भी तो हो सकता है, तो यहां पे ईच बॉय ऑफ दिस क्लास में हो सकता है, ठीक है ना। तो सारी कंडीशन अपन सिंगुलर यूज करते हैं। ये शायद आपको समझ में आ गई चीजें जो मैंने समझाई। कुछ चीजें और, दो या दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए कभी भी बेटा किसका यूज नहीं करेंगे? एवरी का यूज नहीं। वैसे तो ये गलत भी है, रीजन इज दैट ऐसा वर्ड होता ही नहीं है इंग्लिश में, एवरी ऑफ, तो ये तो वैसे भी गलत हो गया। तो एवरी ऑफ की जगह किसका यूज करेंगे? ईच ऑफ। 3 गर्ल्स होता तो भी ईच ऑफ लिखते, एवरी ऑफ नहीं लिखा जाता। धन्यवाद है। तो ये चीज आपको समझनी है कि कैसे हम इस कॉन्सेप्ट को क्रिएट करें। हो गया सबको क्लियर? ये बेटा ईच और देखो कितना जल्दी अपन ने इसको सॉल्व किया, किस तरीके से अपन ने इसको पढ़ा। तो ये तरीका आप सभी दोस्तों को आना चाहिए अच्छे से। डन हो गई बातें? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पोर्शन जो है अपना, जिसकी अपन बात करते हैं बेटा, लास्ट पोर्शन अपन लेते हैं, और फिर कुछ चीजें अपन अगले के लिए भी छोड़ेंगे, ऐसा नहीं है, शॉर्ट सेशन और अच्छे से चीजें क्लियर करें। क्या वर्ड है अपने पास? आइदर और नाइदर। इसको एक बार यहीं से ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है। आइदर और नाइदर के बारे में मैं आपको डायरेक्टली यहीं से समझा देता हूं ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। देखो क्या वर्ड है, दो वर्ड अपने पास। एक तो क्या वर्ड है इसमें फिर से वही हो जाता है, एक तो अपने पास में कौन सा वर्ड है? आइदर। एक कौन सा वर्ड है? नाइदर। शायद आप इस चीज से अच्छे समझ जाओगे। आइदर का मतलब क्या होता है? आइदर का मतलब होता है कोई एक, ये आइदर का मतलब होता है एक। यहां पे जो आइदर है वो एडजेक्टिव भी है और प्रोनाउन भी, ठीक है। चलो आप सिर्फ आइदर पढ़ लो, अगर ये नहीं कर सकते हो तो आप डाउटफुल हो जाओ, नीदर को इधर लिखते। नाइदर का मतलब कोई, आ गया समझ में? आइदर का मतलब कोई एक और नाइदर का मतलब कोई नहीं। ये मीनिंग यहां से ये दोनों वर्ड क्रिएट करते हैं। आई होप यहां तक की तो बातें सबको समझ में आई। अब देखो यार, कोई एक है तो नाउन आएगी, वर्ब आएगी, बेटा दोनों की दोनों कैसी होगी? सिंगुलर। देन बात है यहां पे देखो, नाइदर बोल रहा है कोई नहीं, कोई नहीं है, तो बेटा सिंगुलर हो गया, तो नाउन और वर्ब यहां पर भी कैसी बनेगी? सिंगुलर। हो गया तरीका। कोई भी कंडीशन आप अप्लाई कीजिए, जैसे मैं बोलूं ईदर स्टूडेंट इज हिज फ्रेंड, कोई एक विद्यार्थी उसका दोस्त है, मतलब दो है उनमें से एक, अपन डायरेक्टली लिख सकते हैं। आगे देखो, neither student has a pen, यहां पे क्या पढ़ोगे? दोनों स्टूडेंट में किसी के पास भी पेन नहीं। ये ईदर और नीदर के बारे में आता है। आगे देखो जरा,
फिर बेटा अपन पढ़ते हैं ईदर और, ये प्रोनाउन हो गया जिसको आप आइदर वो बोलते हो, और एक कौन सा हो गया, नाइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ और नीदर ऑफ। ओके, ऑफ लग गया बेटा, ऑफ का मतलब में से होता है, तो इसका हिंदी में मतलब क्या हुआ, दो में से एक, दो में से एक। नाइदर ऑफ का मतलब दो में से कोई नहीं। ये लैंग्वेज अपन काम में लेते हैं। दो में से एक बनता है आइदर ऑफ, और दो में से कोई नहीं बनता है आपका नाइदर ऑफ। ठीक है, अब देखिए बेटा, इसके बाद में सेलेक्ट कर रहे हैं, तो सेलेक्ट कर रहे हैं तो यहां पे नाउन मिलेगी, और सीधी सी बात है आगे वर्ब भी मिलेगी। ये तो होता है, यहां पर भी देखो नाउन मिलेगी, वर्ब भी मिलेगी, सब चीजें आएंगी। वर्ब सब्जेक्ट नहीं है तो वर्ब नहीं मिल सकती। अब देखो नाउन कितने के लिए है, कितने के लिए आई, दो के लिए, दो के लिए आई तो नाउन कैसी बन जाएगी, वर्ब कितने के लिए है, एक के लिए, तो वर्ब कैसी बन जाएगी, हो गया तरीका। यहां पे आओ, नाउन कितने के लिए है, दो के लिए, तो नाउन कैसी होगी, प्लूरल। वर्ब किसके लिए है, किसी के लिए भी नहीं, तो किसी के लिए नहीं बोलने का मतलब सिंगुलर। तो पॉइंट ये बना बेटा। अच्छा एक चीज और बताऊं, यहां पे आपको आर्टिकल मिलेगा, कौन सा मिलेगा, द मिलेगा, यहां पे अपन द लगाते, हमेशा याद रखनी है बात। ठीक है, तो आइदर ऑफ और नाइदर ऑफ के बाद में नाउन और वर्ब दोनों अपन कैसे यूज करते हैं, वो अपन यूज करते हैं बेटा सिंगुलर। नाउन सॉरी, आइदर ऑफ और नाइदर ऑफ के बाद में नाउन प्लूरल यूज होती है, वर्ब सिंगुलर यूज होती है। जैसे मैंने बोला ईदर ऑफ देम हैज जॉइंड द आर्मी, यानी कि ये दो हैं, दो में से कोई एक है वो ज्वाइन कर चुका है। नाइदर ऑफ दीज टू स्टूडेंट्स, टू बॉयज इज फ्रॉम लखनऊ। ये लो जी, दोनों कंडीशन आई होप सभी को समझ में आ गई कैसे अपन इन वर्ड को क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, अब इसका एक बार थ्योरी देख लीजिए पहले जल्दी से, क्या ये बता रहा है, फिर अपन इसको फिनिश करते हैं। आइदर का यूज जो होता है ना, वो दो में से एक की बात करता है, उसके अर्थ में बेटा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल के साथ में। ठीक है, दो में से एक का सेंस लेगा और सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले होता है। जैसे मैंने यूज किया ईदर बुक इज रेड, कोई एक जो पुस्तक है वो आपकी लाल है। ठीक है, लेकिन अगर अपन ने ईदर ऑफ यूज कर दिया या फिर मैं बोल दूं आइदर ऑफ अपन ने बोल दिया, तो बेटा आइदर ऑफ के जस्ट बाद में नाउन तो आती है प्लूरल, और वर्ब जो आएगी वो इसके अकॉर्डिंग आएगी। ठीक है ना, अभी यही तो समझा है, वो कैसे बन जाएगी आपकी, वो आपकी बन जाएगी सिंगुलर। ठीक है बात है, जैसे मैं समझाता हूं, यहां पे देखो जरा, आइदर ऑफ द लग गया, पेन्स हो गया, उन पेन्स में से दो जो पेन है उन दोनों में से एक पेन जो है वो क्या है, वो ब्लैक। ये हो गया तरीका, वो एक है आपका वो ब्लैक। आगे चलते हैं, ईदर ऑफ द पेन, नहीं बेटा ये गलत है, ये क्या हो गया आपका सही। ईदर का यूज कभी भी बेटा, जो मैंने आज आपको पढ़ाया है ना, उनमें सब में एक चीज आपको याद रखनी है, वो क्या, कि बेटा इनका यूज कभी भी अपन अनकाउंटेबल के लिए नहीं करते। ठीक है, इनका यूज कभी भी किसके लिए नहीं होगा, अनकाउंटेबल के लिए। देखते हैं अपन, आइदर का जो प्रयोग होता है वो कभी भी सिंगुलर, अनकाउंटेबल तो वैसे सिंगुलर ही होता है, उसके साथ में कभी नहीं करते। बन गया तरीका, ये बेटा अपने पास में आइदर का जो पोर्शन है वो क्लियर हो गया। चलते हैं बेटा इसका लास्ट पोर्शन। ठीक है, लास्ट पोर्शन पे आओ जरा, क्या बोला जा रहा है और ये क्या कहना चाह रहा है। नाइदर जो है, इसको नीदर भी पढ़ता है, इसको नाइदर भी पढ़ते हैं, दोनों होता है। इसका यूज होता है बेटा दो में से कोई नहीं, इस अर्थ में करते हैं। तो दो में से कोई नहीं के अर्थ में अगर अपन करेंगे तो नाउन जो आएगी वो आपकी सिंगुलर काउंटेबल, यही समझाया था। जैसे बोला नीदर बॉय इज इंटेलिजेंट, तो बॉय भी सिंगुलर और इज भी सिंगुलर, कोई भी लड़का इंटेलिजेंट नहीं, ये कहना चाह रहा है दो लड़के हैं उनमें से कोई भी नहीं है। ओके, चलते हैं आगे। लेकिन अगर हमने नीदर ऑफ लिखा तो दो में से एक ऐसा दिखेगा वहां पे, तो में से बोलेगा तो नाउन प्लूरल काउंटेबल, और वर्ब जो यूज करेंगे वो वर्ब कैसी बन जाएगी, कोई नहीं है तो सिंगुलर। नीदर ऑफ द स्टूडेंट्स, कोई भी विद्यार्थी जो है वो लेबोरियस नहीं है, वो मेहनती नहीं, ठीक है, वो हार्ड वर्कर नहीं,
ये बोला जा रहा है। लास्ट पॉइंट, नीदर का जो यूज होता है ना वो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले करते हैं। सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले, सॉरी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले नहीं होता। ध्यान बात है। तो ये बेटा अपने पास में इधर और निधर हो गया। आज अपन ने क्या पढ़ा, आज अपन ने डिस्कशन किया यहां से, अभी काफी सारी चीजें और आएंगी, ऐसा नहीं है। आज अपन ने बेटा डिस्कशन किया यहाँ पे वन, ठीक है, सॉरी अनदर, अदर, एनी अदर, नो अदर, इनके बारे में टारगेट किया। इधर और के बारे में टारगेट किया, सर्टेन एज सर्टेन के बारे में बात की, ईच और एवरी के बारे में बात की। शायद मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी दोस्तों को ये वाली बातें अच्छे समझ में आ गई। क्लियर दोस्तों, अच्छे से, ठीक है। तो मिलते हैं कल के सेशन में, नेक्स्ट सेशन में, और इस टॉपिक को फिनिश करेंगे और इसके बारे में इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।